हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी अच्छी खासी चल रही है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 6.5% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 10.5% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.5% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग अच्छी खासी मैनेज कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 74.98% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इसकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार और मजबूत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 190 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 21,724 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि ये कर्ज नहीं के बराबर होता है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। अब पिछली हिस्ट्री में हम देखें तो 2013 में इस कंपनी के ऊपर 2918 करोड़ का कर्ज था, उसके सामने 2842 करोड़ का रिजर्व था, यानी कि जितना रिजर्व था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा सा तो कर्ज था। लेकिन जितना कर्ज था 2013 में 2918 करोड़ का, वहां से कर्ज कम होते होते अभी ये सिर्फ 190 करोड़ तक ही रहा है। लेकिन 2013 में 2842 करोड़ का जो रिजर्व था वहां से हर साल रिजर्व इनका इंक्रीज होते होते अभी ये 21,724 करोड़ तक पहुंच चुका और हर साल इनका रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इतना अच्छा खासा प्रॉफिट पुरानी हिस्ट्री में एक साल में कभी भी इस कंपनी ने नहीं किया है। अभी भी एक क्वार्टर का प्रॉफिट आना इसमें तो बाकी है। ये एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में अगर हम देखें तो छठे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है और इस सेक्टर में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, ये सभी स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन वो अभी हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। जैसे वो अपने सही सपोर्ट के पास आएंगे हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल हर तरह से काफ़ी मजबूत और दमदार है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है। ईयर ऑन ईयर भी ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 34% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री ले ली है, 850 के भाव पे हमने इसमें पहली एंट्री ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 750 का रहने वाला है, तीसरा सपोर्ट 650 का रहने वाला है और चौथा सपोर्ट 500 रुपये का रहने वाला है। इस स्टॉक में हमारे 4 सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो हम इन सभी सपोर्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके फंडामेंटल आपने देखा जो काफ़ी दमदार और मजबूत है। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसने आज तक अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। ये जितनी भी गिरावट करे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अगर ये बड़ी गिरावट करके 500 रुपये के लेवल पर भी आ जाता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके चार्ट में आप देख सकते हैं ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब चलना शुरू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा देता है। फिर यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई, फिर उसके बाद जब तेज़ी की तो कितनी बड़ी तेज़ी की। तो इसके चार्ट में हमें इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये चाहे कितनी भी गिरावट करे, बिना डरे हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जब चलना शुरू करेगा तो अपना पुराने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। इतना कॉन्फिडेंस हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो इसमें हमारा टारगेट 1400 रुपये का रहने वाला है। 1400 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अगर कोई मुझे ये पूछे कि टैरिफ वॉर से हमें डरना चाहिए या नहीं, तो मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूँगा कि हमें महंगे वैल्यूशन से डरना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। अगर जिस स्टॉक में वैल्यूशन महंगे होंगे उसमें चाहे कितनी भी पॉजिटिव खबरें आए फिर भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक में चाहे कितनी भी बुरी खबरें आए लेकिन हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक हम बाय करेंगे
तभी हमें उसमें प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए, छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर टैरिफ वॉर की वजह से इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आती है तो हम उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझ के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। ये स्टॉक क्या पहली बार गिरावट कर रहा है? नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जिसने भी इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे कितना बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। फिर इस गिरावट में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे कितना बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इस स्टॉक को हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सके, इतना बड़ा पावरफुल स्टॉक है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।